दोस्तों, आज़ादी के बाद 1980 के दशक में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इसका मतलब होता है बिज़नेस बढ़ाने के लिए बड़े बड़े मिल हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, वो बनाने पड़े। इसी तरीके से 1990 और 2010 के आसपास आईटी रिवॉल्यूशन आया था। इसका मतलब होता है दुनिया भर में आपने देखा होगा आईटी सेक्टर्स खुल गए, नॉलेज रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और हर चीज़ डिजिटाइज होना शुरू हो गई। वैसे ही 2020 के आसपास आप मानकर चलिए कि 2017-18 के आसपास सोशल रिवॉल्यूशन आ चुका है। इसके बारे में हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे रिश्ते बिगाड़ेगा या रिश्ते ख़राब करेगा। आज अगर आप लोगों को देखेंगे, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे शारीरिक कोई इशू है, हेल्थ इशू है, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, ऐसा कुछ भी है, तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि आपका रिश्ता ख़राब है। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका रिश्ता है किसी और के साथ वो ख़राब है। आपका अपने दिमाग के साथ, शरीर के साथ कहीं ना कहीं रिश्ता ख़राब है। यही बिल्कुल बाहर भी है। कुछ लोगों का अपना दिल के साथ है, वो अपने दिल को मैनेज नहीं कर पाते, कुछ अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, कुछ अपने दिमाग को मैनेज नहीं कर पाते। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, दिल के साथ, दिमाग के साथ, बाहर लोगों के साथ, कहीं ना कहीं पेट के साथ, थायराइड के साथ, ग्लैंड्स के साथ, हार्मोन्स के साथ, कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते ख़राब हो गए। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारी दिनचर्या, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हो गई है। लैक ऑफ एक्टिविटी, खाना पीना, और ये नहीं समझना कि कितने बजे सोकर उठना है, कितनी मुझे नींद आनी चाहिए, कहाँ मुझे खाना है, कितना खाना है। इन सारी चीज़ों के पीछे हमारा बहुत ज़्यादा असमंजस है। इसका मतलब वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज एज टू व्हाट नीड्स टू बी डन। दिस इज एक्चुअली डिटीरियोरेटिंग all of our relationship with our food, with our sleep, with our activity, every single day। तो कुल मानकर चलिए ये बात कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं वो समझनी पड़ेंगी कि हर कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा संदेश, एक ऐसा संवाद जो एक इंसान शुरू करता है और वो दूसरे को भेजा जाता है ऐसी भाषा में जो दूसरा समझता हो। समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर से बताता हूँ आपको। संदेश का मतलब ये होता है, और वो तभी सफल होता है जब एक इंसान जो बोल रहा है सामने वाले को समझ में आ जाए। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मैं हूँ गुजराती, बट मैं एक मद्रासी इंसान या तमिल से मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे तमिल नहीं आती, इन दैट केस मुझे ऐसी कोई भाषा, ग्राफिकल भाषा, वीडियो भाषा, पिक्चर की भाषा, संगीत की भाषा, ऐसा कुछ मुझे बोलना पड़ेगा जिससे उस इंसान को तमिल में समझ में आ जाए। बिल्कुल वही वाइस वर्सा है। तमिल इंसान को अगर गुजराती में कोई चीज़ समझानी है तो उनको उस भाषा में समझाना पड़ेगा जिससे हम दोनों समझ सकें। तो उसके बीच में एक भाषा हो सकती है, जैसे तमिल और गुजराती दोनों को अगर हिंदी आती है या इंग्लिश आती है तो दोनों बोलेंगे। बिल्कुल वैसा ही दो रिश्तों के बीच में होता है। दो रिश्ते, या वो शरीर का है या दो लोगों के बीच में का है या आपके दिमाग का है, इमोशंस का है, समझना पड़ेगा कि आपको इसके बीच में स्पेस देना ज़रूरी है। आप किसी का गला घोटकर नहीं बोल सकते कि आप मुझसे बात करो। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? आपने ये बात तो सुनी होगी कि एक इंसान था, उनको बहुत ज़रूरी फ़ोन कॉल आने वाला था और उनको कुछ ऐसे भी लोग थे जो फालतू में ही फ़ोन किए जा रहे थे। सिर्फ रॉन्ग नंबर्स नहीं आने चाहिए, इसलिए उन्होंने जो रिसीवर है उसको निकाल कर साइड में रख दिया। मेरे खुद के एक मित्र हैं, ऐसे अजीब है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, और उनकी बैटरी डाउन थी तो उन्होंने फ़ोन को ही बंद कर दिया ताकि वो बैटरी को जल्दी से चार्ज कर सके। ये एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी है, ये मूर्खता है। बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेशन, जब आपको किसी के साथ बढ़ाना होता है, कोई भी रिश्ता आपको बनाना है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कोई आपको कुछ पूछता है, अगर आप उसका जवाब नहीं दे सकते तो ये आप उनको बता दीजिए 1 या 2 बार कि मैं आपकी हर बात का, सवाल का जवाब नहीं दे सकता। और बहुत विनम्रता के साथ कीजिए, कर्टियसली कीजिए। ये सबसे पहली चीज़, विनम्रता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब कोई अगर आपको मैसेज भेजता है तो उसके लिए येस, ओके, ऐसा कुछ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कर्टसी, विनम्रता। थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए लोगों के साथ। एक इमोजी अगर आपको पता है तो इमोजी भेज दीजिए। डोंट बी टू ग्रेटफुल। आजकल ये एक पैटर्न चल गया है, या तो लोग बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं या बिल्कुल नहीं रहते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो विनम्रता के बदले में विनम्रता चाहते हैं। तो मैंने अगर किसी को ग्रैटिट्यूड के बदले में अगर उनको हाथ जोड़कर भेजा तो मैं चाहूँगा लोग भी मुझे ऐसा भेजें। नहीं, ये आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ उतना ही कीजिए जो सोशली पॉसिबल है। इसका मतलब आपने येस, नो, हाय, हेलो इतना कर दिया, बस हो गया। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो आपसे डेजिग्नेशन में बड़ा है, आपका गुरु है, आपके टीचर है, आपके मेंटर है, कोच है, आपके मैनेजर हैं, ऐसा कुछ, तो कृपया कर हे, हाय इस तरीके से मत चालू कीजिए। इस तरीके से मत। नमस्ते बोल सकते हैं आप। नमस्ते बहुत अच्छा तरीका है बोलने का, किसी का अभिवादन करने का। व्हेन यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, स्टार्ट विद अ नाइस गुड वर्ड सो दैट पीपल स्टार्ट फीलिंग गुड। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दूसरी चीज़ है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ, मेरी क्लाइंट है,
तो उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पैसे अच्छे खासे आ रहे हैं उनको, और उनका वज़न भी अच्छा खासा कम हो गया, हेल्थ भी अच्छी है, इम्यूनिटी भी अच्छी चल रही है, बट उनकी पिछले 4 साल से शादी नहीं हो रही। उनके कई रिलेशनशिप रहे। ऐसे मेरे एक रिलेटिव भी हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। इनकी एक ख़ास आदत है, इनको जब दिल करेगा ये सीधा फ़ोन घुमा देते हैं किसी को, सीधा फ़ोन उठाया किसी को भी कर लिया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हम रिश्तेदारों में ही ये बातें होने लगी कि व्हाई डज शी कॉल एनीवन एनी टाइम विदाउट इवन आस्किंग पीपल। ये किसी से पूछती नहीं है, सीधा सीधा फ़ोन कर देती हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। तो उनसे ये बात क्लियरली की गई। जब उन्होंने नहीं माना तो सबसे पहले मैंने ही उनको ब्लॉक किया है। वो जब मुझे फ़ोन करती, देखती कि मैं ब्लॉक्ड हूँ, उनको और बुरा लगता, फिर मुझे मैसेज भेजती तो मैसेजेस पे भी ब्लॉक थी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि आपको किसी को ब्लॉक करना पड़े, ये उनको समझना पड़ेगा जिनको मैंने ब्लॉक किया है। बहरहाल समय गया, उनको ये बात समझ में आ गई कि किसी भी रिश्ते के अंदर आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना ज़रूरी, थोड़ा सा स्पेस देना ज़रूरी, क्योंकि अगर आप ही किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। और ये वही मोहतरमा है मेरे रिश्तेदार जिनके ज़िंदगी में सिर्फ अब्यूसिव रिलेशनशिप्स ही रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम अब्यूसिव रिलेशनशिप, डोंट अब्यूज द रिलेशनशिप दैट यू आर ऑलरेडी इन। आप अपने चाचा को, भतीजे को, किसी को भी अगर आप अब्यूज़ नहीं करते, उस रिलेशनशिप को स्पेस रखते हैं, थोड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो सामने वाला इंसान भी आपको नहीं करेगा। ध्यान रखिए, हर चीज़ एक रिलेशनशिप है। आप जहाँ पर जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपके मैनेजर के साथ, आपके माता के साथ, पिता के साथ, भाई बहन सभी के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, आपके जो रोमांटिक पार्टनर हैं उनके साथ भी एक रिलेशनशिप तभी ही अच्छा हो सकता है। पहली चीज़, जब आप ऐसी भाषा में बात करें जो सामने वाले को पसंद आए या सामने वाले को समझ में भी आए। सो बी अ लिटिल बिट कर्टियस। दूसरी चीज़ है एक्नॉलेजमेंट। एटलीस्ट कोई बंदा अगर आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो कम से कम उसको थैंक यू बोल दीजिए। आप वो भी नहीं कर सकते तो कभी भी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके रिश्ते अच्छे होंगे। एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन, सो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए, एक अच्छे वार्तालाप के लिए। अगर ये आपके हैं, मानकर चलिए कि आपके रिश्ते अच्छे ही होंगे। Take it as a default that your communication skills, if they are good, if you follow the basic communication skills of first understanding what is the kind of language that you need to be using, okay, be a little bit courteous when you're addressing people. Don't say hi, hello, hey. ये किस तरीके से, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। Don't be disrespectful with people. Hey, hi नहीं, नमस्ते, hello, good morning, good afternoon. This is what I wanted to talk about and be a little bit more clear, right? तो अगर आप इस तरीके से बात शुरू करते हैं, एक्नॉलेजमेंट कीजिए, अप्रिसिएशन कीजिए, ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप ये 3 चीज़ें ही फॉलो कर लेते हैं, किसी हालत में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके रिलेशनशिप्स गड़बड़ा जाए। दोस्तों, मैं इस प्रोफेशन में पिछले 9 साल से हूँ, मोर देन 9 years, बट मैं एक कोच मेंटर 9 सालों से हूँ और मैंने देखा है, मैं ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया है, मैं यही सब कुछ फॉलो करता हूँ। देयर इज़ नॉट बीन अ डे आउट ऑफ 1000 में से कोई एक बंदा होगा जो शायद होगा इस तरीके का। अदरवाइज 999 टाइम्स आई हैव बीन सक्सेसफुल इन हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप्स एंड दैट इंक्लूड्स माई पर्सनल रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है मैं मेरे बीवी के साथ, मेरी पत्नी के साथ, जो मेरी रोमांटिक पार्टनर है, मेरे दोस्त हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, सभी मेरे से बहुत विनम्रता के साथ, बहुत इज्जत के साथ, बहुत प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि मैंने ये 3 चीज़ें हमेशा पाली हैं। आप भी ध्यान में रखिए अगर आपको अच्छे रिश्ते चाहिए तो। नमस्कार, आपको कैसे लगा ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं करते, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड और ऑफ कोर्स वेल्थ से भी रिलेटेड। नमस्ते, मैं हूँ मुकेश मोरवाल, मिलूँगा आपको अगले एपिसोड में। शुक्रिया।